पूछे इसमें प्रश्न ग्लाइकॉल करके हटाई है। देखो, वह एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह हम उसको बोलते हैं जिसमें दो OH हो, मतलब OH समूह को हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं इसलिए ग्लाइकॉल कहा जाता है ना। तो इनका साधारण नाम हम लोग सामान्य नाम के रूप में हम लोग लिखते हैं इसको एल्केलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं। और IUPAC नाम में इसको हम लोग लिखते हैं एल्केन डाइऑल लिखते हैं, डाइऑल्स। जैसे ये दो प्रकार के, यह दो प्रकार का है के होते हैं। पहला होता है जेनिमल ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल का मतलब डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। जेनिमल ग्लाइकॉल। तो हम लोग ग्लाइकॉल वह ग्लाइकॉल जिनमें दोनों हाइड्रोक्सिल समूह OH अणु के एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे जेनिमल जेमिनल ग्लाइकॉल कहते हैं। जेमिनल ग्लाइकॉल। जैसे हम लोग इसमें इस तरह से देखते हैं कि ये OH एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग जेमिनल कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मान को भी ले लेते हैं, तो क्या क्या होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं CH3, ये CH3। अब मान लीजिए इसका आपको नाम लिखना है, यहाँ से नंबरिंग होगा 1 और ये सामान्य नाम में लिखते हैं तो 3 है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेलिन। और इसको ग्लाइकॉल कहते हैं साधारण भाषा में। 2H जुड़ा हुआ तो ठीक है। तो एक ही कार्बन से 2H का जुड़ जाना वो कहलाता है क्या, ग्लाइकॉल, है ना। अभी इसमें हम लोग IUPAC नाम लिख लेते हैं। तो IUPAC नाम में देखिए एक ही कार्बन पर है, तो हम 1, 2 और 3 लिख लेते हैं। तो 3 मतलब हो गया प्रोपेन 1,1 डाइऑल्स कहेंगे। 1,1 के दोनों, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो प्रोपेन 1,1 डाइऑल। दूसरा ग्लाइकॉल का होता है विसिनल ग्लाइकॉल, जिसमें अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। विसिनल ग्लाइकॉल। तो वह ग्लाइकॉल जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह अणु के 2 आसन्न कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे विसिनल ग्लाइकॉल कहते हैं। मतलब आसन्न का अर्थ होता है कि एक कार्बन परमाणु से दूसरा कार्बन परमाणु का जुड़ जाना। तो देखो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका साधारण नाम हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग साधारण में लिखेंगे 2 कार्बन है, मतलब एथिलीन हो गया, एथिलीन ग्लाइकॉल।
यदि हम लोग इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं तो यहाँ से नंबरिंग होगा 1 और ये 2, तो 2 है मतलब एथेन हो गया, 1 2 डाई ऑल हो जाएगा। यदि हम लोग CH2OH लिखते हैं, CHOH लिखते हैं और CH3 लिखते हैं, तो इसका साधारण नाम हम लोग लिखेंगे, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 और 3, तो 3 मतलब प्रोपेलिन हो जाएगा और ग्लाइकॉल हो जाएगा। और यदि हम लोग इसके IUPAC में आते हैं तो OH जहाँ से पास पड़ेगा 1 2 और 3 हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रोपेन 1 2 डाई ऑल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। या इसको हम लोग डाईऑल कैसे भी लिखते हैं, 1 2 डाईऑल, ऐसे मतलब एक ही है। इंग्लिश में लिख सकते हैं तो प्रोपेन 1 2 डाईऑल। तो मोनोहाइड्रिक A